हेलो एवरीवन। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हम रैशनल नंबर्स की प्लेलिस्ट कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स के बारे में सीख रहे हैं। और अब तक हमने क्या कर लिया, हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन देखी कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स ली, डिस्कस किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी हमने, क्लोजर, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर ली। हमने ये देख लिया कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनदर वेरी important topic और basic topic of rational numbers, that is how to find rational numbers between two given numbers। ठीक है, दो गिवन आपके पास अगर रैशनल नंबर्स हों, ठीक है, और उनके बीच आपने कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो आप वो कैसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं, जैसे आपके पास एक 2 है और एक है 5। ठीक है, इन दोनों के बीच अगर रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो बहुत इजी है। आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच एक 3 आएगा, एक 4 आएगा, राइट। इन दोनों के बीच रैशनल नंबर फाइंड करने थे तो आप इजीली कह सकते हैं कि इनके बीच एक 3 और 4 आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों भी रैशनल नंबर्स हैं, तो इनके बीच आपको रैशनल नंबर्स मिल गए दो, जो आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, पर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि रैशनल नंबर मैंने फाइंड करनी है 2 और 3 के बीच। अब कैसे फाइंड करोगे आप। ठीक है, 2 और 3 के बीच अगर रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, आपको पता है ना कि 2 और 3 के बीच इनफाइनाइट नंबर है। ये 2 है नंबर लाइन पे और 3 है, इन दोनों के बीच नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, 2 और 3 के बीच इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमने कुछ रैशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच। मान लीजिए 1 करना है, 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं। ठीक है, n नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो वो कैसे करोगे आप, वो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, हम पहले बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स फाइंड कैसे करना है। दो इंटीजर्स के बीच, दो रैशनल नंबर्स के बीच रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करोगे आप। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास दो रैशनल नंबर है 2 और 3, जो आपने हम एग्जांपल अभी ले रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच आपने अगर रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आपने सिर्फ 2 स्टेप्स में करना है उसको। पहला क्या, कि उनका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। ठीक है, दोनों नंबर्स में डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 2 क्या है, कि जितने भी आपने रैशनल नंबर्स उन दोनों के बीच फाइंड करने हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने फाइंड n रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो n रैशनल नंबर्स अगर आपने फाइंड करने हैं तो आप क्या करोगे, n+1 के साथ डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से भी और मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से भी। ठीक है, स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि मान लीजिए आपने 2 और 3 के बीच 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो आप क्या करोगे, 5 में 1 एक ऐड करो, क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 6 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। दोनों रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप फाइंड करोगे उन दोनों के बीच रैशनल नंबर्स। अंडरस्टूड, 2 स्टेप है। ठीक है, दोनों को याद कर लो। अब क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ आएगा कि क्या कह रही हूँ मैं। ठीक है, स्टेप्स ऐसे थ्योरेटिकली आपको समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन करके समझ आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन है, देखिए, मान लीजिए अभी जो हम एग्जांपल ले रहे थे कि 2 और 3 के बीच आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स। मान लीजिए आपने एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, पहले तो आप क्या करो, स्टेप 1, डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर देखो इक्वल है इन दोनों का, 2 का डिनोमिनेटर 1, 3 का डिनोमिनेटर 1, इक्वल है डिनोमिनेटर, तो आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड। ठीक है, तो आप चलेंगे सीधा स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या कह रहा है कि आपने इन दोनों के बीच कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं वो देखो पहले। मान लीजिए आपने इन दोनों के बीच फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, मान लीजिए आप इन दोनों के बीच फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आप क्या करोगे, 5 में एक ऐड करो, क्या आ गया, 6। 6 को मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। ठीक है, 3 × 6, 1 × 6,
क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 12/6 और यहाँ पे आ गया 18/6। कट नहीं करना, कट करोगे तो फिर दोबारा यही आ जाएगा आपके पास, ठीक है, कट नहीं करना, ठीक है। आपके पास दो रैशनल नंबर्स अब क्या आ गए, 12/6 आ गया और एक आ गया 18/6। ये दोनों कुछ नहीं है बल्कि 2 और 3 ही है, ठीक है। 2 और 3 को आपने बस इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच 5 रैशनल नंबर्स कौन कौन से होंगे, कॉन्टीन्यूस काउंटिंग करो न्यूमरेटर की। जैसे कि 12 के बाद क्या आएगा, 13/6, फिर 14/6, 15/6, 16/6, 17/6 और लास्ट में क्या आ गया, 18/6, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि कौन कौन से रैशनल नंबर्स आ गए आपके पास, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6, ठीक है। अब आप इनको कट कर सकते हो जिनको करना है, ठीक है। जैसे ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ठीक है, ये भी कट होगा, ठीक है। ये आपके पास आ गए 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। अंडरस्टूड, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने सिर्फ एक रैशनल नंबर फाइंड करना था 2 और 3 के बीच, तो क्या करोगे, 2 लो 3 लो, ठीक है। एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो 1 में 1 ऐड करो, क्या आ गया 2। 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, 2 × 2, डिनोमिनेटर क्या है 1, 1 × 2, यहाँ पे आ गया 3 × 2, 1 × 2, क्या आ गया 4/2, यहाँ आ गया 6/2, ठीक है। दोनों के बीच 4 और 6 के बीच क्या आ रहा है, सिर्फ एक 5 आ रहा है तो 5/2 आ गया, ठीक है। 5/2 क्या आ गया, इन दोनों के बीच रैशनल नंबर आ गया एक। सिंगल रैशनल नंबर फाइंड करना है तो आपने वही करना है कि 1 को ऐड करो उसमें और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो जो भी नंबर आया उससे, और फिर बीच में जो भी इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, न्यूमरेटर के, उसको कॉन्टीन्यूस काउंटिंग में लिख लो आप। अंडरस्टूड, ठीक है। एक रैशनल नंबर अगर फाइंड करना है तो उसका एक सिंपल मेथड भी है, ठीक है। ये तो आपने क्या किया, जो कि जनरल मेथड था कि आपने जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उसको एक +1 किया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, फिर कॉन्टीन्यूस काउंटिंग लिखी, ठीक है। एक रैशनल नंबर फाइंड करने का सिंपल मेथड एक और भी है, वो कौन सा है कि 2 और 3 के बीच फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, सिंपल इन दोनों की एवरेज ले लेनी है। एवरेज लेनी तो आपको आती है, क्या करते हो आप एवरेज के लिए, दोनों को ऐड करो /2, दोनों को ऐड किया, क्या आ गया 5, नीचे क्या आ गया 2, यही आया था ना हमारा, ठीक है। तो अगर एक रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स आपने फाइंड करना है तो उसके 2 मेथड हैं। एक तो जनरल मेथड है कि आप क्या करोगे, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करोगे, फिर जितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें +1 किया, ठीक है, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जो भी आंसर आया था, और उसके बाद कंटिन्यूस काउंटिंग लिखी। अंडरस्टूड। सिंपल मेथड क्या है कि आप क्या कर सकते हो, इन दोनों की एवरेज ले लो, जो भी आया वही आपका उन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल लेते हैं, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 9/2, ठीक है। कितने रैशनल नंबर फाइंड करने वो बाद में देखते हैं, पहले हम ये देखें कि इन दोनों की डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करते हो आप, जो भी डिनोमिनेटर्स है ना दोनों की, ठीक है, उन दोनों का एलसीएम लो, और 5 और 2 का एलसीएम जब आप लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल बनाना है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आ जाएगा, 2 से करोगे, ठीक है। डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल बनाना है आपने, ठीक है। पहले एलसीएम लोगे फिर डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल बनाओगे, ठीक है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 आएगा, 2 से करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है। उसी तरह 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आएगा, ×5 ×5, ठीक है। क्या आ गया, 4 × 2 8, 5 × 2 10, 9 × 5 45, 5 × 2 10, ठीक है। इन दोनों के बीच अब आप रैशनल नंबर्स जितने चाहो उतने फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों के बीच आप जितने चाहो उतने रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। अंडरस्टूड, ठीक है। अब वही फिर मेथड लगा सकते हो कि आपने मान लो इन दोनों के बीच 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो 3 + 1 4, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर, 4 से नीचे, 4 से मल्टीप्लाई दोनों में ऊपर और नीचे करोगे तो आपको जितने रैशनल नंबर्स चाहिए वो आ जाएगा आपके पास। एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, दोनों की एवरेज लोगे। जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर अपने फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, 8 और 45 का एवरेज ले लोगे, ठीक है। एवरेज लो, क्या आएगा, 45 + 8
45/10 प्लस 8/10/2, ठीक है। क्या आएगा? 45 + 8 किसके इक्वल होगा? 53/10/2 किसके इक्वल आएगा? 53/20 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये दोनों की एवरेज आ गई, ये इन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अंडरस्टूड? सिंपल सी बात है कि आपने पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को हमने इक्वल किया, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के बाद जितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें +1 करके जो भी आया आपके पास उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, फिर जितने रैशनल नंबर चाहिए वो आपके पास आ जाएंगे। अंडरस्टूड? ठीक है। आप एक और तरीका भी अपना सकते हो, ठीक है। सिंपल सा जो मेथड है वो ये भी है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने 2 और 3 के बीच किया था, ठीक है। हमने 5/2 ले लिया था, आ गया था ना 5/2, ठीक है। अब मान लीजिए एक और रैशनल नंबर चाहिए हमें, 2 और रैशनल नंबर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के एवरेज ले लो, इन दोनों के एवरेज ले लो, जो भी आएगा वो भी इन दोनों के बीच लाई करेगा, 2 और 3 के बीच लाई करेगा, ठीक है। वो नेक्स्ट 2 रैशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों के एवरेजली हमने क्या आ गया 2 + 5/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 4 + 5 9 × 2 क्या आ गया? 9/4 आ गया, ठीक है। इन दोनों के बीच मतलब एक रैशनल नंबर आएगा 9/4, इन दोनों के बीच क्या आएगा? एक रैशनल नंबर, फिर एलसीएम लो, एवरेज लो, 11/4 आ गया, ठीक है। अब 2 और रैशनल नंबर अगर आपने फाइंड करने हैं तो फिर 2 और 9/4 का एलसीएम एवरेज ले सकते हो, 9/4 और 5/2 का ले सकते हो, 5/2 और 11/4 का ले सकते हो, और इन दोनों का ले सकते हो। एवरेज लेते जाओगे तो आपके पास और आगे रैशनल नंबर्स आते जाएंगे। अंडरस्टूड? इस तरह से आप किन्हीं दो नंबर्स के बीच रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बेसिक मेथड तो यही है कि जो भी आप जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें +1 करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, और फिर जितने आ रहे हैं कंटिन्यूस काउंटिंग लिखते जाओ, आपके पास रैशनल नंबर आते जाएंगे। पर ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर दोनों केसेस में इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो पहले इक्वल करोगे फिर ये मेथड लगाओगे, ठीक है। ये था आपका छोटा सा टॉपिक जिसमें आपने रैशनल नंबर फाइंड करने थे दो गिवन नंबर्स के बीच। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।